हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूंगी आज गुप्त नवरात्रि के बारे में। गुप्त नवरात्रि जिसमें कि हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, साधना करते हैं। और जो 10 महाविद्याएं हैं दोस्तों, इनकी साधना आराधना जो लोग तंत्र विद्या के उपासक हैं वो लोग करते हैं। तो क्या हमें ये गुप्त नवरात्रि हम साधारण जनों को व्रत रखना चाहिए, कलश स्थापना करना चाहिए, आराधना पूजा माँ की करनी चाहिए या नहीं? तो मेरा जवाब होगा, शास्त्रों का जवाब होगा कि हर व्यक्ति जो माँ दुर्गा के उपासक हैं, पूजा करने वाले हैं, वो सभी गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। तो आपकी ये सारे प्रश्न जो है वो मैं एक एक जो इस वीडियो में गुप्त नवरात्रि से जुड़े हुए हैं वो मैं आपको बताती जा रही हूँ, और किस विधि से आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ की आराधना पूजा करके गुप्त तरीके से माँ से वरदान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि प्रत्यक्ष नवरात्रि से भी प्रभावशाली गुप्त नवरात्रि होती है, बस इसके नियम थोड़े से कड़े होते हैं। नियम कौन से कड़े होते हैं? नियम ये कड़े होते हैं दोस्तों कि इसमें जो भी पूजा आराधना आप करेंगे वो गोपनीय तरीके से करेंगे। कुछ भी आपको बताना नहीं है कि आपने कलश रखा है, आपने व्रत रखा है, आप कौन सी पूजा आराधना कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं बताना होता है। यहाँ तक कि साधक को स्वयं में अनुभव करना चाहिए। अपने परिवारजनों से भी ये सारी बातें गुप्त ही रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने व्रत रखा और परिवार में कह रहे हैं कि आज हमारा व्रत है तो हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे कि अपनी गोपनीयता को जो है जितना हो सके बनाए रखें, तभी जाकर इस व्रत का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो पाएगा। दोस्तों, जो हर नवरात्रि में है हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। उसके अलावा जो 10 महाविद्या होती है, जैसे कि तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बंगलामुखी इत्यादि की जो पूजा आराधना साधना होती है वो भी की जाती है। तो ये तो हो गई जो शास्त्रों की बात है। अब मैं बताती हूँ आपको कि आप कैसे कर सकते हैं साधारण तरीके से। तो एक चीज़ समझिए आप कि ये जो गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रही है वो 2 फरवरी से शुरू हो जा रही है और 10 तारीख को ये ख़त्म हो जा रही है नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? देखिए, आप कलश रख करके यदि विधि विधान से आपकी कोई मनोकामना है और माँ दुर्गा से पूरा कराना चाहते हैं तो कलश रखें। जैसे कि साधारण, देखिए, पूजा विधि बिल्कुल वही साधारण तरीके से होती है जैसे हम प्रत्यक्ष नवरात्रि में करते हैं। कलश स्थापना भी उसी भांति करेंगे जैसे हम साधारण नवरात्रि में करते हैं। लेकिन जो तंत्र की साधना करने वाले हैं वो महानिशा में यानी कि रात्रि को पूजा करते हैं। लेकिन हम साधारण जन हैं, गृहस्थ आश्रमी हैं, तो हम सुबह शाम जैसे माँ की प्रत्यक्ष नवरात्रि में पूजा करते हैं वैसे ही करेंगे। बस एक बात का ध्यान रखेंगे कि जो भी करना है गोपनीयता बना करके ही करना है। तो ये काम हमको करना है। और कलश स्थापना की यदि विधि आपको नहीं आती है तो इस वीडियो में मैं आपको वो नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही कलश स्थापना करके बहुत अच्छी तरह से बता करके आपको और वीडियो अपलोड की है। तो आप एक बार यूट्यूब पर जा करके और आप ये सर्च करें कलश स्थापना विधि मार्गदर्शन, तो आपको वीडियो मिल जाएगी। और यदि मुझे उसका लिंक मिला तो मैं डिस्क्रिप्शन में या फिर ज़रूर डाल दूँगी, याद से डाल दूँगी यदि मिली तो कलश स्थापना आपको करना है। तो आपकी इच्छा यदि है, क्योंकि कलश स्थापना जब करेंगे तो परिवार वाले आपको बोलेंगे, रोकेंगे, टोकेंगे, हो सकता है कि व्रत रखने से भी मना करें। तो जैसे अब परिवार की स्थितियां आप देख लीजिए कि आप किस तरह से आप इस आराधना को, पूजा को, साधना को कर सकते हैं। क्योंकि मैं दोनों विधियाँ बता रही हूँ। आप कलश स्थापना रख के ही माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, और यदि आपने कलश नहीं रखा, व्रत भी नहीं किया, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। तो व्रत रखना, कलश रखना, ये सारी चीज़ें आपकी अपने ऊपर है। वैसे करते हैं तो बहुत उत्तम है यदि कोई काम आपका पूर्ण नहीं हो रहा है। एक चीज़ और आपको कहना चाहूँगी विषय से थोड़ा सा हटके। जैसे कि मेरे पास बार बार एक अन्य तरह के बहुत सारे प्रश्न भी आ रहे हैं कि हमारे सिलाई का जो बिजनेस है वो ठप हो रहा है, कपड़े नहीं आ रहे हैं, अन्य तरीके के लोग जो है प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं जो है धन प्राप्ति का उपाय बताती हूँ, तो वो आपको करना चाहिए। क्योंकि आप जिस भी व्यवसाय को करते हैं, धन प्राप्ति का मतलब कि आपका वही व्यवसाय चलने लगेगा और आपके पास धन आएगा। तो आप लोग इस बात को समझिए, जो धन प्राप्ति का, या फिर जैसे कि आज नवरात्रि की जो साधना आराधना बताने जा रही हूँ, वो दुनिया की कोई भी शक्ति हो, कोई भी दुनिया की कोई भी तकलीफ हो, चाहे आपकी संतान नहीं है, संतान कहना नहीं मान रहा,
धन नहीं है, पति आपके वश में नहीं है, जो भी आपको लगे कि जो भी कष्ट है, संकट है, उसके लिए आप ये पूजा आराधना कर सकते हैं। तो विशेषकर मैं यही आपको बताना चाहती हूँ कि बातों पे थोड़ा सा गौर कीजिए। और मैं जो साधना आराधना बताती हूँ, यदि कोई विशेष करने वाला होता है तो बताती हूँ कि ये संतान प्राप्ति के लिए है तो वही करें। मतलब मेरे कहने का कि मैं ये बता रही हूँ आपसे कि जिस चीज़ को आपको नहीं करना होता है उस चीज़ को मैं बता देती हूँ, और बाकी सारी जो पूजा आराधना होती है मैं इसी विधि से बताती हूँ कि हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा लाभ करे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो आप इसी मुहूर्त में कीजिएगा, क्योंकि शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना हुआ या फिर कोई कार्य जब आप करने वाले हैं तो वो ज़्यादा श्रेष्ठ फल देता है। तो 2 फरवरी को सुबह 7:10 से कलश स्थापना का मुहूर्त प्रारंभ हो जा रहा है और 8:02 तक आपको कलश स्थापना कर लेनी है। तो ये काम आप कर लीजिएगा। अब एक चीज़ आपको बताने जा रही हूँ, आप एक दीपक जरूर जलाइएगा सुबह और शाम। तो हो सकता है तो आप अखंड ज्योति जो जलती है वो भी जला सकते हैं। तो जो साधारण सी विधि आपको लगे उस विधि से करें। और यदि आपको लगे कि आपके परिवार वाले या फिर आप कर सकते हैं तो आप अखंड ज्योत जलाइए, आप व्रत कीजिए, आप 9 दिनों का जो है पूरी अच्छी तरह से जो साधना आराधना हो वो कीजिए। और साधारण तरीके से बात करूं तो आप सिर्फ सुबह शाम दुर्गा चालीसा पढ़ें। और यदि आपको चाहिए कि आपकी कामना पूर्ण हो जाए तो एक पाठ इस नवरात्रि में नोट कर लीजिए, उसे ज़रूर पढ़िएगा। वो है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। उसको जरूर पढ़िएगा दोस्तों। कहा जाता है कि उसको पढ़ने से इस नवरात्रि यानी कि जो ये गुप्त नवरात्रि का काल चल रहा है, इस काल में यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ सुबह शाम कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने मात्र से इन दिनों में वो सिद्ध हो जाता है और आपके कष्ट दूर कर आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। तो मैं इस बार आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप इस पाठ को जितनी परिवार के सदस्य यदि करना चाहें तो, लेकिन जो भी ये वीडियो देख रहा है कुंजिका स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिए। और रही बात कि आप भोग क्या लगाएंगे, तो आप नवरात्रि में जो साधारण सा भोग लगाते हैं उसी भांति माँ को भोग लगाइए। जैसे कि लौंग, इलायची, माँ की जो प्रिय चीज़ें होती हैं वो भोग लगाते हैं हम। और एक आज आपके लिए मंत्र लेकर के आई हूँ, उस मंत्र को आप कम से कम एक माला यदि कर सके। एक माला का मतलब आप कुछ लोग कहते हैं कि एक माला का मतलब कितना हुआ, तो 108 ही मन के होते हैं तो 108 हुआ। और ओम शरणागत दीनार्थाय परित्राणाय परायणे सर्वस्यातु हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। तो इस मंत्र को आप पढ़ सकते हैं। या फिर आपको लग रहा है कि ये मंत्र आप नहीं पढ़ सकते हैं, आप पहले से माँ दुर्गा की कोई भी स्तुति कर रहे हैं, कोई भी मंत्र जप रहे हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप यही मंत्र जपें, लेकिन ये मंत्र विशेष प्रभावशाली है तो इस मंत्र को भी आप जप सकते हैं। और जो मंत्र आप पहले से जपते आ रहे हैं तो वो सारे, जैसे कि नवाण मंत्र बहुत सारे लोग जपते हैं, तो वो भी आप जप सकते हैं। इस विधि से गुप्त साधना की जाती है। ये जो मंत्र अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये गुप्त तरीके से माँ की आराधना पूजा करने से सिद्धि दिलाने वाला ये मंत्र है, तो आप इसको भी कर सकते हैं। वैसे मंत्रों को बार बार नहीं बदला जाता है, ये चीज़ मैं आपको फिर बता रही हूँ, बताती भी हूँ। तो ये कीजिए। निश्चित रूप से गुप्त तरीके से जो भी आपके काम होते हैं वो माँ सुनती हैं और पूर्ण करती हैं। तो ये काम आप कर लीजिए दोस्तों। और यदि कलश स्थापना नहीं कर पा रहे हैं, कई बार मैं इसलिए बता रही हूँ कि इतना बताने के बावजूद भी प्रश्न आपके आते हैं कि ये समझ में नहीं आया, तो इसलिए मैं फिर बता रही हूँ कि नहीं कर पाते हैं तो भी आप पूजा आराधना मत छोड़िए, ये काम आप करते रहिए। तो ये साधारण सी विधि है जो कि आप हर नवरात्रि में करते हैं। अंत में आप आरती कीजिए। और यदि परिवार का कोई सदस्य या फिर अगल बगल का कोई भी पूछता है तो आप ये जो साधना है, पूजा है, व्रत है, वो सारी चीज़ें जाहिर मत होने दीजिएगा किसी पे। तो साधारण तरीके से ये पूजा आराधना उपासना आपको करना है। अंतिम दिन की बात करें तो अंतिम दिन जैसे हम नवरात्रि में हवन करते हैं उस तरीके से आप साधारण विधि से माँ दुर्गा की 108 या फिर 11 आहुतियाँ जरूर दीजिएगा, क्योंकि हवन होम करने से जो हमने मंत्र जपा था वो शीघ्र सिद्धि देता है, शीघ्र ही फलीभूत होता है। तो साधारण तरीके से आपको होम या फिर हवन कर लेना है। और करके जो है
आप अपना व्रत यदि किए हैं तो कन्या पूजन वगैरह भी कर सकते हैं, करें तो बहुत श्रेष्ठ परिणाम देता है। तो कन्या पूजन इत्यादि करके आप अपना व्रत खोल सकते हैं, जैसे साधारण आप प्रत्यक्ष नवरात्रि में करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको बहुत पसंद आएगी और कैसी लगी ये भी बताइएगा, और यदि अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए मतलब वो लाइक की एक बटन हो सकते हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और एक चीज़ और कहूँगी कि आपको इसी तरह की शास्त्रीय जानकारियाँ यदि अच्छी लगती हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।